हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। एक नई सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका पहला पार्ट है ये पढ़ा क्या। बहुत सारे व्यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके के वीडियोस पर। लाइक्स और कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करने से पहले ही ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। So this is the very first video, and in this video, I'm going to talk about a very different kind of questions which I just observed in 2020 examination. 2020 के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन है एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले पूरा जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा समझने में आपको इन क्वेश्चंस को हेल्प करेगा। सो बिफोर 2019 ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। सो फॉर्मूला ये लगता है यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, या नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको रियल जीडीपी गिवन है, एंड यहाँ पर आपको गिवन है प्राइस इंडेक्स 105। कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, रियल जीडीपी गिवन है, ये सबसे पहले इस तरीके से 105 इज इक्वल टू, हम नॉमिनल जीडीपी को एन वाई लिख रहे हैं। एन यानी कि नॉमिनल, वाई यानी कि इनकम यानी कि जीडीपी जो है, या एक्स करके भी आप लिख सकते हैं। मैं शॉर्टकट के लिए यहाँ पर ये यूज कर रहा हूँ। 660 इंटू 100, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आप लोग आपने, और डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। 660 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 693। लाइकवाइज जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं अलग अलग कैटेगरीज के हैं। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स 125 गिवन है। सॉल्व करेंगे, आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। 840 यानी कि 840 आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस आया करते थे। फिर 2020 में एक, मतलब यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया, जिसमें स्टेटमेंट वाइज आप देख सकते हैं। यू कैन कंपेयर कि ऊपर के क्वेश्चन में जैसे सारी चीजें डायरेक्टली गिवन हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो सीबीएसई 2020 सेट नंबर 58-3-1 का जो क्वेश्चन है, इसमें इतनी शॉर्टकट या डिटेल में नहीं दे रखा है। हालांकि पूछा वही है, वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर गिवन है 2500, ठीक है। एक आइटम हमें मिल चुका है नॉमिनल जीडीपी। आप ये जीएनपी जीडीपी इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो अगर नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है तो रियल जीएनपी होगा। तो जीएनपी के साथ जीएनपी, एनएनपी के साथ एनएनपी, जीडीपी के साथ जीडीपी। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर और एट द बेस ईयर प्राइस, तो ये 3000 गिवन है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी है 2500 डिवाइडेड बाय 3000। ये एक एक इसलिए भी अलग क्वेश्चन था क्योंकि अब तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपका आंसर हमेशा मोर देन 100 आता था अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालते थे। बट इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, लाइक पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की जगह जीएनपी लिखा जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 83.33%। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कैलकुलेट जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर हमने निकाल लिया। has the price level risen between the base year and the year under consideration, यानी कि इस साल और पिछले साल। तो पिछले साल तो हम 100 मान के कंसिडर करते हैं हमेशा कि पिछला 100 ही था। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व 16.77 मेरे ख्याल से, यस, इतना आपको फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूजुअली ये जो आंसर आता है ज्यादातर केसेस में 100 प्लस आता है क्योंकि प्राइस लेवल हमेशा इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ हुआ है। ये रियल जीएनपी का फॉर्मूला लगा के इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक यहाँ पर 3 नंबर आपको दिए हैं इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, 1 नंबर दिया है कंपैरिजन करने के लिए, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना रिड्यूस हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो इसके बाद का क्वेश्चन है, ये है सेट नंबर 58-2-2।
आई डोंट नो किस स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये सीबीएसई का पेपर का 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान बट कंफ्यूज करने के लिए आपको काफी है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस पूरे वीडियो का जो सस्पेंस है वो ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे गए हैं पिछले साल, तो इन क्वेश्चन से आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है ये पढ़ा क्या। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आप यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी कैलकुलेट एंड कंपेयर रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर। तो एज यू ऑल नो कि जीडीपी डिफ्लेटर हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है। नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन नहीं है, रियल जीडीपी गिवन नहीं है, बट नॉमिनल जीडीपी की रेट हमें यहाँ पर गिवन है। तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी एज वेल। हमें रियल जीडीपी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो 2014 और 15 है, इसमें आई हैव अज्यूम नॉमिनल जीडीपी एज 10,000, और इस साल क्योंकि ये एक बेस प्राइस हमने लिया है, तो रियल जीडीपी भी 10,000 ही होगा। वाई वी हैव अज्यूम्ड इट 10,000, ताकि डेसिमल वगैरह ना आए। आप चाहें इसे 1,000, 100, 1 लाख कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, बट जितने ज्यादा जीरो यहाँ पर होंगे उतना आपके लिए इजी होगा इसको समझना और इसको सोल्व करना। तो मैंने 10,000 यहाँ लिया है, आप चाहे तो 1 लाख भी ले सकते हैं। डेसिमल्स वगैरह अवॉइड करने के लिए मैंने ये सारी चीजें की हैं। इस साल में जो प्राइसेस होंगे उसी प्राइस पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों को एस्टिमेट किया है। दैट इज व्हाई इट इज 10,000 10,000। अगर आपको 10,000 का कोई डाउट है, और अगर ये फिर से अगर आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है। अब यहाँ पर ये हमने 10,000 अज्यूम किया। 2015 और 16 में एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर 9% का ग्रोथ आया है नॉमिनल जीडीपी रेट में। तो हमने जो नॉमिनल जीडीपी रेट लिया है 2014-15 में, वो 10,000 लिया है। 10,000 पर 9% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि इसका 9% निकाल लीजिए आप। दिस इज कमिंग आउट टू बी 900 ओवर हियर। 900 आप ऐड कर दीजिए 10,000 में, तो यहां पर जो नॉमिनल जीडीपी आपका होगा दैट विल कम 10,900। यही आपको यहाँ पर हमने शो कर रखा है। एज यू ऑल कैन सी, ये वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से ली है। और उसके बाद अब क्योंकि 2015 और 16 के लिए यहाँ पर 10,900 की वैल्यू है, इसके ऊपर 2015 और 16 में, सॉरी 2016 और 17 में 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका 8% निकाल लीजिए आप। तो 1010, और ये कट हो जाएगा। 9 8 जा 72, और ये आ जाएगा 8 1 जा 8। तो 872 आपका आ चुका है। क्या करना है यहाँ पर, 10,900 हमारा पिछले साल का नॉमिनल जीडीपी हमने फाइंड आउट किया फॉर द ईयर 2015 एंड 16। 872 इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 72, 8 8 16, 17, और ये 11,772। ये वैल्यू इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। ये जो फाइंड आउट किया है नॉमिनल जीडीपी की कैलकुलेशन की है हमने, तो ये जो कैलकुलेशन की है ये 2016 और 17 के लिए है। जबकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन की थी हमने 10,000 और 900 को ऐड कर देंगे, ये कैलकुलेशन हमने की है 15 और 16 के लिए। ठीक है, सो ये आ जाएगा 10,900 यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 15 और 16 के लिए कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी को। फॉर्मूला हमें गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें गिवन है 150। नॉमिनल जीडीपी हमें अभी हमने कैलकुलेट किया ही है जैसे, और डिवाइडेड बाय कर देंगे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है आंसर आएगा 7,266.66 समथिंग।
आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए और एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर 72,067 आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2015 और 2015-16 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब 16 और 17 के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी। फॉर्मूला ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है सेंटर में, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। यही चीज यहाँ पर लिख लेंगे। 160 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर की जो है रेट गिवन है। नॉमिनल जीडीपी हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो हमने निकाला है 11,772। कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, इनटू 100। और रियल जीडीपी की जगह हम रियल जीडीपी ही लिख देंगे, क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7,358। सो एज यू ऑल कैन सी, पिछले साल ये 7,266 था, इस साल ये 7,358 हो चुका है। तो ऊपर क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये भी बताया हुआ है कि इसको कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम? यहाँ पर कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर इसको लिखकर, ये 7,267 लिखकर इसका डिफरेंस हम लोग बेसिकली फाइंड कर लेते हैं रियल इनकम का। दिस इज 1, 15 में से 6 गया 9, ये 91 का यहाँ पर चेंज आया। ये आया है चेंज इन रियल जीडीपी। पिछले जीडीपी और करंट जीडीपी में आप डिफरेंस निकाल लीजिए। और यहाँ पर अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी है, ग्रोथ इन रियल जीडीपी अगर फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं? डेल्टा यानी कि चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय आपका जो पिछले साल का रियल जीडीपी है, प्रीवियस ईयर का, यानी कि 72,607 इनटू 100 करके। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया है 91, 100 से इनटू किया एंड 7,267। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.25। तो ये जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर शो की गई है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्रोथ को आपने कैलकुलेट जरूर करना है। ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी वैल्यूज 2 मार्क्स या शायद 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये जो एंड का पोर्शन आपने किया है, क्योंकि सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी देखेंगे तो उसमें भी डायरेक्टली गिवन है, बट ये कैलकुलेशन आपको दिखानी है। जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई है, इट्स अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड दिस सीरीज एज ये पढ़ा क्या। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और रिप्लाई भी जरूर करता हूं। यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो अबाउट योर व्यूज ऑन दिस सीरीज। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस तरीके के और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जो 2020 सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 2019 या उससे पहले के भी क्वेश्चंस यहाँ पर जरूर लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसी तरीके का जो आप चाहते हैं जिसको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। और जाते जाते अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारा पेज है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।